कुछ अजीब सी स्मेल तो आ रही है। अगर मैंने पटाखे ना जलाए होते तो पता चल जाता किस चीज की स्मेल है। अब धीरे धीरे हुकुम साहब मेरे पल्लू से बनते जा रहे हैं। आज इस बच्चे की वजह से रुचिता को एक बार में डांट दिया और फिर से उन्हें सजा देने की धमकी भी दी। मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं माँ। सिर्फ बच्चे की वजह से आंचल और उसकी माँ को बर्दाश्त कर रहा हूँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आंचल इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। अरे मैं तो खुद को कोसता था कि मेरी वजह से वो अकेली हो गई, लेकिन वो तो इतना बड़ा खेल खेल रही थी। कोई बात नहीं निहार जी, देर से ही सही, लेकिन हमें आंचल का सच तो पता चला। मुझे तो बस इस बात की टेंशन हो रही है कि इतने दिनों में आंचल ने जो भी नाटक किया है उसका असर कहीं हमारे बच्चे पे ना आ गया। इसलिए मैं सोच रही थी कि आंचल का एक बार सोनोग्राफी करवा लेंगे। ये लो आंचल, दूध पी लो। ये क्या बदतमीजी है आंचल, ये दूध क्यों गिरा दिया? बदतमीजी तो आप कर रही है माँ जी। माँ जी आपको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, फिर भी आपने इतना गर्म दूध दे दिया कि ग्लास को छूते मेरा हाथ चल गया। चुप, इतना भी गर्म दूध नहीं था ये। आंचल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना हुकुम साहब, माँ जी ने इतना गर्म दूध दे दिया मुझे कि ग्लास पकड़ते ही हाथ चल गया। लग रहा है अभी छाले पड़ जाएंगे, बहुत जलन हो रहा है हुकुम साहब। झूठ बोल रही है लड़की निहार, झूठ बोल रही है एकदम। अच्छा, तो अब तुम मॉम को झूठा साबित करना चाहती हो? मॉम, आपको भी ध्यान देना चाहिए था ना। आंचल प्रेग्नेंट है। तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो निहार। आंचल, तुम रेडी हो जाओ, सोनोग्राफी के लिए जाना। किसके लिए जाना है? सोनोग्राफी मशीन से डॉक्टर चेक करेंगे कि बच्चा सही है कि नहीं। क्या मशीन? क्यों, क्या हुआ? नहीं हुकुम साहब, मुझे इस जांच की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आंचल, वैसे भी तुम कुछ दिन से इतनी परेशान थी, पता तो चलना चाहिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं। हुकुम साहब, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा एकदम ठीक है। फिर भी मेरी तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर से टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है हुकुम साहब, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। निहार जी, माँ को आपकी बात का बहुत बुरा लगा होगा। उनसे कहीं ज्यादा दुख मुझे हो रहा है रुचिता, लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए ये करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना कैसे आंचल अपने असली रंग में आ रही है। आपने एक बात नोटिस की, कैसे सोनोग्राफी के नाम से वो अचानक से चौंक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारे बच्चे के साथ कुछ कर... नहीं रुचिता, नहीं, हमारे बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, तुम देखना सोनोग्राफी में सब अच्छा ही आएगा। अब क्या करूं माँ? इस जांच से तो पता चल जाएगा कि कोई बच्चा नहीं है। हुकुम साहब को कैसे रोको? एक तरीका है मेरे पास। क्या? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। उससे क्या होगा? हम दोनों जाकर पहले ही डॉक्टर को मिल लेंगे, उससे बात कर लेंगे। हुकुम साहब से डॉक्टर को मिलने ही नहीं देंगे। ये सही रहेगा। आंचल जल्दी करो वरना हमें देर हो जाएगी। हम तैयार है। चलो। दाइमा भी आएंगी हमारे साथ। दाइमा? ठीक है, चलो।
ये माँ बेटी साथ गई तो कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला जरूर करेंगी। आंचल तुम मेरे साथ आराम से चलो ना, आओ। दोस्त, तुम लोग घूमने जा रहे हो? मुझे भी घूमने जाना है, प्लीज मुझे भी लेकर चलो ना। अरे तुम कहाँ जाओगी? यहाँ ही बैठो और खेलो, समझी? नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे ले सत्यानाश हो तुम्हारा! क्या किया ये तुमने? सॉरी आंटी। माँ, दाई माँ, अब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस लड़की ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब मुझे जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे। रुचिता, तुम देखकर नहीं चल सकती? हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो भागो यहाँ से। टाइमा तो नहीं आ सकती, मैं खेले चलूं। चलो। अरे हुकुम साहब, मैं 2 मिनट में कपड़े बदल के आ जाऊंगी। टाइमा, मैं अपॉइंटमेंट को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब हमें जाना पड़ेगा, तुम चलो 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 चलो, चलो। ऋतु, आंचल का नाश्ता ले आओ। पता नहीं रिपोर्ट कब तक आएगी, एक बार अपनी आंखों से देख लेती तो तसल्ली हो जाती मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, रिपोर्ट्स किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। आंचल की किसी भी बात पर यकीन नहीं है मुझे। जब तक रिपोर्ट में खुद नहीं देख ली तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगा। आंचल, ये लो तुम्हारे लिए एकदम गरम गरम नाश्ता। ये क्या है भाभी, इतना फीका नाश्ता? आंचल बेटा, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, खा लो। ये क्या तरीका है आंचल? तुम्हें नाश्ता पसंद नहीं आया था तो बोल देती, इस तरह फेंकने की क्या जरूरत थी? फूड वेस्ट बुरी बात। चुप कर पागल। आंचल, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? माना कि प्रेगनेंसी में मन बदलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तमीज भूल जाओ। क्या सारी तमीज का ठेका मैंने लिया है? बच्चे के लिए ये अच्छा है, बच्चे के लिए वो अच्छा है, बोल बोल के कुछ भी खिलाए जा रहे हैं। कभी ये भी तो पूछ लिया करो कि माँ को क्या खाना है? माँ को नूडल्स पिज्जा खाना है तो? हाँ, तो ये बात तुम आराम से भी बोल सकती हो ना आंचल। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तो आप भी एक बार पूछ लेती, आपका क्या चला जाता? आंचल, ज़बान संभाल कर बात करो। ऋतु बड़ी है तुमसे, वो इतने प्यार से तुम्हारे लिए दलिया लाई और तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। हद हो गई। एक तो आप लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपना मन रखा है आप लोगों के सामने। तो ठीक है, मैं अभी ये दलिया खा लेती हूँ। आंचल, आंटी, आंचल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे हुकुम साहब, देखिए ना, इन लोगों ने मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। मुझे गिरा हुआ खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं निहार भैया, ये साफ झूठ बोल रही है। पहले तो इसने खुद खाना फेंका, फिर इसने मुझसे बदतमीजी की, और अब ये सब जो कर रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे साथ बदतमीजी की इसने ऋतु? हाँ। यार, आंचल को समझा दो, जरा तमीज से रहे इस घर में। भाई प्लीज,
किसी और को तमीज सिखाने से पहले खुद के गिरेबान में झांककर देख लेना चाहिए। आपने देखा ना वो कैसे गिरा हुआ खाना खा रही थी आंचल। आई एम श्योर आंचल की कोई गलती नहीं होगी, गलती भाभी की होगी, क्योंकि आंचल कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ नेहा जी, अपनी माँ समान भाभी को दोष देते हुए आपको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हमें ये नाटक करना ही होगा। यार भैया, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं सिर्फ आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ भाभी। जो हो रहा है उसी पर रिएक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे दिखा। आंचल तुम्हारे बच्चे को जन्म क्या देने जा रही है? तुम तो उसके पल्लू में ही बंधे जा रहे हो। तुम्हें उसके आगे और कोई नजर नहीं आ रहा है। सही गलत बड़े छोटे का फर्क ही भूलते जा रहे हो तुम। भाई प्लीज ये फालतू का ज्ञान देना बंद कीजिए आप। और तुम जो फालतू की बात कर रहे हो उसका क्या? ये बात तो बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे कुछ करना होगा। मैं फालतू की बात कर रहा हूँ? प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। नो झगड़ा, नो झगड़ा, नो झगड़ा। शांत शांत। कुछ सीखो रुचिता से। बचपन में ही सही, लेकिन आज भी यही झगड़ा रोक रही है। यहाँ आंचल को जो कुछ चाहिए उसे ला दो, लेकिन इस बात को यहीं खत्म करो, समझे तुम लोग? लगता है रिपोर्ट आ गई। मैं देखता हूँ। एक मिनट बेटा, मैं देखती हूँ। मेरी रिपोर्ट है, मैं लूंगी। माँ जी। माँ, दादी, 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 बैठा बैठा, माँ को वहां ठीक तो है ना? हाँ? पर दादी, पानी। ये क्या हरकत की तुमने आंचल? तुम्हें रिपोर्ट देखने की इतनी जल्दी थी कि तुमने माँ जी को धक्का दे दिया। देखा कैसी चोट लगी है उन्हें, माथा सूज गया है उनका। माफ कर दीजिएगा, पर मेरी कोई गलती नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ तो रिपोर्ट देखने की खुशी तो सबसे ज्यादा मुझे ही होगी ना। अब उसी के उतावलेपन में दादी को धक्का लग गया तो मैं क्या करूँ? ये क्या बदतमीजी है? अगर तुमसे गलती हो गई तो कम से कम माँ से माफी तो मांग लो। मैं माँ बनने वाली हूँ, कहा आप लोग मेरा ख्याल रखना चाहिए, वो ना करके आप लोग मुझसे माफी मंगवा रहे हैं। हद है, यही कदर है एक होने वाली माँ की इस घर में। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आंचल कम से कम रिपोर्ट तो दिखा दो। हुकुम साहब, इस घर में ना मेरी ना मेरी जज्बातों की ना मेरे होने वाले बच्चे की कोई परवाह है, तो फिर इस रिपोर्ट पर मेरे सिवा किसी का हक नहीं है ना? वैसे आपको तो कल पता चल गया कि बच्चा ठीक है, पर आज सबके इस बर्ताव के बाद अगर बच्चे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुझे दोष मत देना। ये बिना रिपोर्ट्स दिखाए क्यों चली गई? मुझे किसी भी तरह रिपोर्ट्स देखनी होगी। बहुत बुरी है ये आंटी। चलो तुम मेरे साथ, सब गंदे लोग यहाँ। कहाँ छुपाओ इसको? ये आंचल रिपोर्ट लेकर बाथरूम में क्यों गई?
ये रिपोर्ट किसी के हाथ नहीं लग सकती। चाहे इसलिए मुझे हुकुम साहब को मारना पड़ता या फिर दादी को। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इन रिपोर्ट्स को खत्म ही कर देती हूँ। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar. पगलेट, क्या कर रही हो तुम यहाँ? जब देखो मंडराती रहती हो। चलो जाओ यहाँ से, मैं तो चोटी पकड़ के ना हेलीकॉप्टर बना दूंगी। चलो निकलो। कैसे भी करके मुझे आंचल के बाथरूम में जाना होगा। ये माँ भी ना मुझे लगाना ही भूल गई। अब क्या करूं? कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। ये दाई माँ भी ना पोछा लगाना ही भूल गई। कोई बात नहीं आंचल, किसी नौकर से कह के लगवा लो। दादी जी, नौकर सब बाहर गए ना, नहीं तो उनसे ही कह देती ना। ये लीजिए दादी जी, आप ही पोछा लगा दीजिए। क्या तुम मुझे पोछा लगाने को कह रही हो? हाँ, क्यों आप ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे आपको मैंने पड़ोसी के घर में पोछा लगाने के लिए बुलाया। अरे दादी जी, आपका ही घर है, उसमें पोछा लगाने में क्या शर्म है। लीजिए पोछा लगा दीजिए। शर्म की बात नहीं है, कम से कम मेरी उम्र और रिश्ते की मर्यादा तो रखो। ऊपर से मेरे हाथ में ये पूजा की माला है, उसके बाद भी तुम ये कह रही हो। इतना ही जरूरी है तो खुद ही लगा लो ना। अगर ऐसी हालत में आप मुझसे पोछा लगवाना चाहती है तो ठीक है, मैं ही लगा लेती हूँ पोछा। और अगर फिर बच्चे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। रुको रुको रुको, बाल्टी वहीं रख दो, मैं लगाती हूँ। अरे दादी जी, अच्छे से निचोड़िए ना। देखिए उधर गीला पोछा लगाए, अच्छे से कीजिए। माँ, अरे दादी जी, अच्छे से निचोड़िए ना। देखिए उधर गीला पोछा लगाए, अच्छे से कीजिए। ओहो दादी जी, आंखों से घूरने के अलावा देखा भी कीजिए। देखिए ना, अच्छे से पोछिए, वो कोना तो रह ही गया। अच्छे से पोछिए दादी जी। मेरी बहू और मेरे पोतों की बहू ने भी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाया। इस पराई औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे ये सब करवा रही है। माँ, 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 ये क्या कर रही हैं आप? अंचल, क्या कर रही हो तुम? अंचल छोड़ो इसे। नहीं, माँ इसे समझाइए ना। तुम इतनी
इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो आंचल? तुम यहाँ पे आराम से पलंग पर बैठ कर जूस पी रही हो और माँ से पोछा लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आंचल, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ पापा? अरे ये बदतमीज औरत माँ से पोछा लगा रही है। नहीं हुकुम साहब, वो मैं ही पोछा लगा रही थी, पर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए दादी जी ने बोला कि मैं पोछा लगा देती हूँ। और जब वो लगाने गई तो देखिए ना, पापा जी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आधी अधूरी बात क्यों कह रही हो आंचल? ये क्यों नहीं कहती कि पोछा तुमने मेरे हाथ में पकड़ाया था? क्या? पर मैं चुप, एकदम चुप आंचल। एक तो माँ जी से पोछा लगवा रही हो और ऊपर से झूठ बोल रही हो। शर्म लिहाज बेच खाई तुमने। हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की तुम्हारी? बड़ों के लिए इज्जत तुम्हारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्या? सुबह दादी जी को दरवाजे से चोट लगा दी और अब दादी जी से पोछा लगवा रही हो। बड़ों के लिए मान सम्मान सब कहाँ गया तुम्हारा? हुकुम से कुछ बोलिए ना इन्हें, ये लोग फालतू में मुझ पर भड़क रहे हैं। अगर मैं पोछा लगाती फिर बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये लोग फालतू में मुझे परेशान कर रहे हैं। बस आज इस बार तुम्हारी गलती है। तुम नौकर का वेट भी कर सकती थी, किसी और से पोछा लगवा सकती थी। दादी से लगवाने की क्या जरूरत थी? इतनी जरा सी बात पर आप लोग मुझ पर चिल्ला रहे, हंगामा कर रहे, जैसे पोछा ना कोई आफत हो गई। इससे बेहतर तो मैं खुद ही पोछा लगा लेती हूँ। अच्छा, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। नहीं अच्छा, मैंने कहा छोड़ो इसे। नहीं हुकुम साहब, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हुकुम साहब। अच्छा छोड़ो इसे। नहीं माँ, इसे समझाइए ना। ये क्या बदतमीजी आंचल? लेकिन ये मजे में, ये ऐशो आराम में उसको मत भूलना जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। हुकुम साहब शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। ये लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन है जो इन्हें यहाँ भेजा है? कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता है? मुझे पता करना होगा। लेकिन ये मजे में, ये ऐशो आराम में उसको मत भूलना जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। हुकुम साहब शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। ये लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन है जो इन्हें यहाँ भेजा है? कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता है? मुझे पता करना होगा।